सभी का अपने न्यूज चैनल देश विदेश में स्वागत है। आज हम उस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो कि एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला आप सभी लोग जानते हैं, अरावली की चर्चा काफी दिनों से चर्चा है। अरावली रेंज जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पुरानी, उसे भी बेचा जा रहा है, दोस्ती निभाई जा रही है। यानी अब उसको भी खरीदने वाले आ गए हैं। पर्यावरण की किसी को चिंता नहीं है। पर्यावरण की चिंता अगर होती तो जो अरावली रेंज इतनी पुरानी है, जो दिल्ली को, उत्तराखंड को, हरियाणा को बचा रही है, रेगिस्तान को फैलने से बचा रही, उसको बेच करके, उसको तोड़ करके मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन बेचने की तैयारी चल रही है। उनके मिनरल्स को निकाल करके कुछ लोगों को, अपने साथियों को बेचा जा रहा है। और इस बात का ख्याल किए बिना कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए, आने वाली जनरेशंस के लिए कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। अगर सभी लोग इसी तरह देखते रहे, आने वाली पीढ़ियां अवश्य पूछेंगी, जब पर्यावरण की तबाही हो रही थी, पीढ़ियों का सत्यानाश हो रहा था, अन्न, जल, वायु, सुरक्षा, सब कुछ देने वाली अरावली रेंज को जब उजाड़ा जा रहा था, तो आप लोग कर क्या रहे थे। इसी महत्वपूर्ण विषय पर यह चर्चा करते हुए आपको यह बताना है कि अरावली रेंज में जो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि उसकी पहाड़ियों की ऊंचाई को लेकर के परिभाषा बदल दी जा रही है कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां होंगी वो अरावली रेंज की पर्वत श्रृंखलाओं की परिभाषा से बाहर होंगी। यानी उनका खूब माइनिंग किया जा सकेगा, एक्सट्रैक्शन किया जा सकेगा, मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन जितने हो सकेंगे उनको निकाल करके बेचा जा सकेगा। इस बात की परवाह किए बिना कि दिल्ली में जो प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण इतना भयावह है कि लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, इसे गैस चैम्बर कहा जा रहा है, उसको अरावली रेंज बचाई है, इसके बावजूद इतना प्रदूषण है। शुद्ध हवा, पानी, वायु जो कुछ है सब वहां अरावली दे रही, और रेगिस्तान को एंटर करने से, मैदानी इलाकों में एंटर करने से बचा रही अरावली रेंज। उत्तराखंड तक प्रभाव, हिमालय तक प्रभाव जाएगा इसका, धूल धूसरित हो जाएगा पूरा देश। लेकिन इस बात की चिंता न करते हुए दोस्तों की चिंता की जा रही है। आप सभी को बताना चाहेंगे, झटका तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने भी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, यानी उनकी परिभाषा को स्वीकार कर लिया। इसी नवंबर में 100 मीटर से नीचे वाली पर्वत श्रृंखला नहीं मानी जाएगी। पर्यावरण मंत्री जी इतना झूठ बोल रहे हैं कि कह रहे हैं केवल 0.19% एरिया में, अरावली के एरिया में माइनिंग की जाएगी, उतने की ही परमिशन दी गई है। लेकिन सच्चाई इसके जस्ट विपरीत है, इसके उलट है। 90 नहीं, 99% एरिया में माइनिंग की परमिशन होगी। पूरा जंगल, पूरी पहाड़ी, पूरी पर्वतमाला को उखाड़ फेंका जाएगा चंद साथियों के लिए। उन साथियों के लिए हो सकता है वो इतने पैसे कमा करके विदेश में बस जाएं, उनको पर्यावरण, यहां भारत के पर्यावरण से क्या नुकसान। उनके पहले से ही दुनिया के सभी अमीर देशों में उनके मकान हैं, उनके फार्म हाउसेस हैं, वो तो निकल जाएंगे। झेलेगा कौन? गरीब, आम आदमी, मध्यम वर्ग, उनके बाल बच्चे, इवन सो कॉल्ड बड़े आदमी जो बहुत बड़े नहीं हैं। ये अपनी पीढ़ियों के साथ होने वाले अन्याय को चुपचाप देख रहे हैं, इनको झेलना तो पड़ेगा ही। यहां तक कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो लगातार कह रही 3 डिग्री स्लोप अगर होता है तो उस परिभाषा को मान लीजिए, उसे पहाड़ी माना जाएगा, लेकिन उसे भी इनकार किया जा रहा है। वही सुप्रीम कोर्ट, वही माननीय उच्चतम न्यायालय में जो सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी है, जिसने बार बार विरोध किया है, जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि कोई भी ऑर्डर माननीय उच्चतम न्यायालय अगर देता है तो उसका इंप्लीमेंटेशन, उसको लागू कैसे किया जा रहा है, उसकी देखरेख करे, उसने भी कई बार विरोध किया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने विरोध किया, लेकिन अब सबको बाईपास करते हुए सरकार ने ये नियम बनाए हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसे स्वीकार कर लिया। अब कौन बचाएगा? राजस्थान के लोग, हरियाणा के लोग, दिल्ली के लोग। राजस्थान के 15 जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग उसी प्रकार से भिड़े हुए हैं जैसे कि किसान आंदोलन के दौरान, जिसमें हमारे साहब ने कहा था कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई। इन्हें फिर बोलना पड़ेगा हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई, फिर से यू टर्न लेना पड़ेगा। यू टर्न में तो मास्टर है ही, यू टर्न बिना लिए फुर्सत नहीं है। जिस तरह से राजस्थान के लोग लगे हुए हैं, पूरे देश को भी लगना चाहिए, जिससे सरकार को इस गलत फैसले को वापस लेना पड़े। पर्यावरण को बचाने के लिए, भावी पीढ़ियों को बचाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। जन जागरूकता भी आवश्यक है। किसी को भी किसी की भक्ति में अपने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करने देना चाहिए। यही लोग जो हमेशा से पर्यावरण के लिए एक पेड़ मां के नाम कहते थे, अरावली को अपने दोस्त के नाम कर रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम लगवाने वाले लोग आज अरावली को जो है अपने दोस्त के नाम कर रहे हैं।
तो इस तरीके से विरोधाभासी राजनीति चल रही है। इसके जाल में न फंसते हुए सभी को यह प्रयास करना चाहिए। अब सुना है यू टर्न मास्टर अब यू टर्न लेने वाले हैं, कह रहे फिर कहने वाले हैं तपस्या में कोई कमी रह गई। आज एक नोटिस जारी हुई है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें कहा गया है आगे से लीज नहीं दी जाएगी, जो पट्टे नए पट्टों का आवंटन नहीं किया जाएगा। ये यू टर्न की शुरुआत है, उन लोगों के संघर्ष का परिणाम है जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जो पर्यावरण को बचाने के लिए लगातार संघर्षरत रहे। हजारों ट्रैक्टर ट्राली 15 जिलों में राजस्थान के लगातार लोग भूखे प्यासे इस ठंडी में खड़े हैं इसको बचाने के लिए, लेकिन जिनके ऊपर बचाने की जिम्मेदारी है वो बेचने पर तुले हुए हैं। तो साथियों, आप लोग सभी लोग चैनल देश विदेश को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे से हमारी मुहिम जन जन की आवाज के लिए हमारी मुहिम जारी रहेगी। सभी मुद्दों पर हम लोग आपसे वार्तालाप करते रहेंगे।